हेलो एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या यूज़ होता है, पहले तो इसको समझेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक तरीके से कॉस्ट कंट्रोल है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं वो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से लेते हैं। जब हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं या बनाने के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस पे ही उस कॉस्ट को हम खर्च करते हैं। जैसे होता क्या है कि मान लेते हैं हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, तो कोई एक प्रोडक्ट बनाने में से पहले हमने उसका एस्टिमेशन किया। एस्टिमेशन का मतलब है हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने बनाई। स्टैंडर्ड हमने बनाया या स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई जो बेसिकली हमने स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाई। स्टैंडर्ड का मतलब है मार्केट के बेसिस पे या सेम जैसा हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, सेम वैसा ही प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रहा है, उसी प्रोडक्ट में लगने वाली कॉस्ट एलिमेंट की कॉस्ट के बेसिस पे हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई। जैसे मान लेते हैं हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें एक प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट एक्स है। प्रोडक्ट एक्स को बनाने के हमारी मटेरियल की जो कॉस्ट लगी है वो लगी है हमारी 20 रुपए की। लेबर की कॉस्ट लगी है हमारी, लेबर लग गया हमारा 10 रुपए का, और ओवरहेड की हमारी कॉस्ट लग गई 5 रुपए की। टोटल मिलाकर 35 रुपीज की कॉस्ट लगनी चाहिए, ये मार्केट कह रहा है। क्योंकि मार्केट में सेम वैसा ही प्रोडक्ट है, मार्केट में सेम वैसा ही प्रोडक्ट है जिसका नाम एक्स है, और भी प्रोडक्ट है। उसमें जो मेटल की कॉस्ट खर्च हो रही है वो हमारी 20 रुपए की लमसम हो रही है, लेबर की 30 रुपए की और ओवरहेड की 5 रुपए की। और इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे अपना एस्टिमेशन बना लिया। ये हम प्रोडक्ट एक्स जो अपने यहाँ बनाना चाह रहे हैं, सेम ऐसा ही प्रोडक्ट एक्स के जैसा ही प्रोडक्ट एक्स या प्रोडक्ट वाई या प्रोडक्ट जेड, सेम वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में भी चल रहा है। अच्छा, उसके लिए ये कॉस्ट खर्च हो रही है, तो हमने उसी का एस्टिमेशन लेके अपने यहाँ बना लिया। अब जब हमने अपने यहाँ प्रोडक्ट जो है एक्स को, एक्स के ऊपर हमने एक्चुअल में खर्चा किया, एक्चुअल में, तो एक्चुअल में हमारा जो मटेरियल खर्च हो गया हमारा 15 रुपए का, या चलिए अच्छा 15 रुपए का कर लेते हैं। लेबर खर्च हो गया हमारा 25 रुपए का, और जो ओवरहेड खर्च हुआ वो हमारा हुआ 5 रुपए का। तो देखिए, तो 45 रुपीज। वास्तविकता में प्रोडक्ट एक्स में हमारी टोटल कॉस्ट बैठ गई 45 रुपीज, और यहाँ पे हम लोगों ने जो एस्टिमेशन बनाया था वो हमने बनाया था 35 रुपए का। अब ऐसी ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट एक्स जो हमने बनाया है एक्चुअल में, उसमें 45 रुपए खर्च हो रहे हैं। सेम वैसा ही प्रोडक्ट जो मार्केट में उसके जैसे सेम और अदर प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसमें कॉस्ट खर्च हो रही है 35 रुपए की। इस केस में क्या है, इस केस में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारी कॉस्ट एक्स से ज़्यादा है। उसके बाद हम प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो इसकी कॉस्ट मान लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं 5 रुपए के रखते तो भी 50 रुपए की हो गई। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपए रखते तो भी मैक्सिमम 40 रुपए की गई। दूसरी बात ये कि हमारा प्रोडक्ट नया है, पुराने प्रोडक्ट से पहले कस्टमर को ज़्यादा विश्वास होता है, और हमें कोई भी नया प्रोडक्ट रखते हैं तो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्केट में जो और प्रोडक्ट चल रहे हैं या तो उनके बराबर की कॉस्ट या उनसे हमेशा कम कॉस्ट रखनी चाहिए स्टार्टिंग में। जब कस्टमर बन जाए या थोड़ा हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा हो तो हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए। चलिए, तो अब देखिए, तो यहाँ पे 20 रुपए की है और यहाँ पे 15 रुपए की है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम, या अगर ये जो हमने 35 और 45 रुपए, इस कंडीशन में हमने प्रोडक्ट एक्स का मैन्युफैक्चरिंग तो क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज करने पर हमारी शट डाउन कॉस्ट बढ़ जाएगी। शट डाउन कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉस्टिंग में बेसिकली केवल एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा कोई कुछ नहीं तैयार करते हैं, एक साथ काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स तैयार होती है, उसके लिए बहुत बड़ा हमारा प्लांट लगता है, तो इसलिए वहाँ पे शट डाउन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ रहा है वो किस वजह से पड़ रहा है। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करेंगे। तो देखिए, अगर आप साफ सीधी सी बात ये है कि मटेरियल देखिए, मटेरियल की कॉस्ट, जो प्रोडक्ट सेम वैसा ही प्रोडक्ट एक्स के जैसा सेम जो प्रोडक्ट और यूज हो रहे हैं, वहां पे मेटेरियल की कॉस्ट 20 रुपए की है, वास्तविकता में खर्च हुए 15 रुपए। इसका मतलब हमारा मटेरियल तो हमारा फेवरेबल पोजीशन में है। फेवरेबल का मतलब है मटेरियल हमने सस्ता भी खरीदा है, मटेरियल हमारा क्वांटिटी भी सही है और हमें सस्ता भी बैठा है, तो मटेरियल को हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है। लेबर देखें, लेबर 10 रुपए का है, बल्कि लेबर हमारा वास्तव में खर्च हो गया 25 रुपए का। इसका मतलब ये हो सकता हो कि जो हमने लेबर यहाँ पे यूज में लगाए हैं, वो हमारे लेबर जो है अनस्किल लेबर हो या सेमी स्किल हो, और यहाँ पे जो और प्रोडक्ट के लिए और जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं उन्होंने स्किल लेबर्स लगाए हो या अच्छी मशीनरी लगाई हो, तो हमें लेबर को यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से ओवरहेड, ओवरहेड इन डिफरेंट पॉइंट पे है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमें मटेरियल यहाँ पे सही है, तो इसके अलावा हमें यहाँ पे सिर्फ लेबर को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लेबर हमारा यहाँ पे एडवर्स पोजीशन में है। एडवर्स का मतलब है जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज़्यादा बैठे बस्टेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो वहाँ पे हम एडवर्स पोजीशन में होते हैं और वहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना चाहिए या हम अपने लेबर की कॉस्ट को कैसे कम कर सकें, और यही जो डिसीजन लिया जाता है यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है मेन। अब आते हैं हम मेन, पहले आते हैं हम मटेरियल पे। तीनों में बेसिकली, तीनों में ही अभी तो मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों में ही वेरिएंसेस हैं। वेरिएंसेस एनालिसिस होती है कि हाँ, वेरिएंसेस एनालिसिस बेसिकली तीनों में इसलिए होती है कि हमें वेरिएंसेस एनालिसिस ये बताती है कि मेटल की कॉस्ट किस वजह से या किस पॉइंट पे हमारी ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा है, कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, किस वजह से ज़्यादा है, कहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, कहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, या ऐसा तो नहीं कि एक से ज़्यादा तरीके के हमारे रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, तो कोई एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा बैठ रही है, किसी दूसरे प्रोडक्ट कोई एक प्रोडक्ट में लगने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा बैठ रही है, दूसरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट सस्ती बैठ रही है, या हमने मटेरियल अच्छा नहीं खरीद रहे हैं, या मटेरियल में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के को ध्यान में रख के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसीजन देता है। अब आते हैं हम वेरिएंसेस में। तो फर्स्टली हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं मटेरियल वेरिएंस। वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस देखिए कितने तरीके का होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल yield वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इतनी तरीके के वेरिएंसेस होते हैं और इनके बेसिस पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे मटेरियल की अगर कमी है या मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा बैठ रही है, तो इन वेरिएंसेस की मदद से हम हेल्प से हम वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये सब फॉर्मूला बेस पे निकाले जाते हैं, बहुत आसान सा है। देखिए कैसे, इसकी वैल्यू है M2 माइनस M1 से, इसकी वैल्यू है M3 माइनस M2 से, यील्ड वेरिएंस है M4 माइनस M3, यूजेस वेरिएंस है M4 माइनस M2, कॉस्ट वेरिएंस है M4 माइनस M1। अब देखते हैं ये M1, M2, M3, M4 क्या है।
तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है देखिए। चलिए, तो हम यहाँ पे एक चार्ट जैसा बना देते हैं, इससे थोड़ा आसान रहता है। मटेरियल वेरिएंस, देखिए इसमें चार तरीके के एम की वैल्यू है। उसको हमने एम, या आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी। मैंने अपने समझने के लिए M1 M2 M3 M4 कर दिया है। तो देखिए M1 की वैल्यू, सबसे पहले M1 की वैल्यू है हमारी AP इंटू AQ। दूसरी वैल्यू होती है हमारी M2 की। M2 की वैल्यू होती है हमारी SP इंटू AQ। तीसरी वैल्यू हमारी M3 की, जो है हमारी SP इंटू टोटल AQ इन स्टैंडर्ड रेशियो। और M4 की वैल्यू हमारी SP इंटू SQ। ये सभी जो है एक्चुअल आउटपुट पे बेस्ड होती है वैल्यूज। फॉर एक्चुअल आउटपुट, मैं सभी में लिख दे रहा हूँ। फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलिए, एक, अच्छा ये एपी और एकी क्या है, पहले तो इसको देखते हैं, फिर इसके बाद ये एग्जांपल करते हैं। एपी का मतलब है हमारा एक्चुअल प्राइस। एसपी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस। एक्यू का मतलब हमारा एक्चुअल क्वांटिटी। और एसक्यू का मतलब है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये चार वैल्यूज हमारी, एपी एक्चुअल प्राइस, एसपी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी, और एसक्यू है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल करते हैं, और उस एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं वैल्यूज कैसे निकलती है। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं हम। प्रोडक्ट है हमारा ए। प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट मान लेते हैं 1 यूनिट है। स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी जो हम खर्च करना चाहते हैं वो है हमारा 100 kg। और उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड प्राइस जो खर्च करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं ₹20 पर केजी के हिसाब से। लेकिन वास्तविकता में प्रोडक्ट ए के लिए जो हम प्रोडक्ट ए की जो हमारी एक्चुअल आउटपुट 1 यूनिट जो बन के तैयार हुई हमारी, हमने जो 1 यूनिट बनाई उसके लिए हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हमारी लग गई 120 केजी की। और हमारा एक्चुअल जो प्राइस लगा, एक्चुअल प्राइस हमारा लग गया
रुपीज मान लेते हैं 15 पर केजी के हिसाब से। इसमें कहा गया कि कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस कैलकुलेट वेरिएंस क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड है तो इसलिए मटेरियल वेरिएंसेस की ही बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम m1 की वैल्यू निकालेंगे जो हमारी AP इंटू AQ। AP इंटू AQ हमारा 120 इंटू 15 रुपए के रेट से। M2 की वैल्यू हमारी SP इंटू AQ। SP हमारा है 20 रुपए का और AQ हमारा लगा है SP इंटू AQ 120 इंटू 20 रुपए। फिर हमारा M3 की वैल्यू है, मैंने M3 में आपको लिखवाया है SP इंटू टोटल AQ इन स्टैंडर्ड रेशियो। बेसिकली ये वैल्यू नहीं निकलेगी, उसका रीजन ये है क्योंकि सवाल में मैंने ये बोला है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए केवल एक ही तरीके की स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज हो रही है 100 केजी। अगर एक सिंगल आउटपुट को बनाने में एक से ज्यादा तरीके की क्वांटिटी यूज होती है, कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी 100 केजी ए की खर्च होती, बी की खर्च होती 200 केजी, या सी की भी खर्च होती 300 केजी। सेम यही चीज यहाँ पे भी आती कि एक्चुअल क्वांटिटी वास्तव में खर्च हो गई हमारी ए की हो गई 120 केजी, बी की हो गई, सी की हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एक आउटपुट को बनाने के लिए एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, वहां पे हमारी M3 की वैल्यू होती है। इसीलिए वहां पे हमारा स्टैंडर्ड का रेशियो निकल जाता है। क्योंकि सवाल ऐसा नहीं है, सिंपल है, तो इसलिए यहाँ पे M3 की वैल्यू हमारी नील रहेगी, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। अब आते हैं M4 में, SP इंटू SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट। सभी में एक्चुअल आउटपुट है, इसलिए हम एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों में बराबर ही है, 1 इसमें भी है 1 यहाँ पर भी है, इसलिए हम उसका कोई यहाँ पे फिलहाल अभी यूज नहीं कर रहे हैं। अलग अलग होता है तो कैलकुलेशन में केवल M4 की वैल्यू में डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है कैलकुलेशन करने में। SP की वैल्यू हमारी 20 इंटू 100 केजी, ये हो गई हमारी 2000 रुपए। ये हो गई हमारी 2400 रुपए की, और ये हो गई हमारी 1800 रुपए की। यहाँ पे हम वेरिएंसेस अब निकाल लेते हैं। तो देखिए वेरिएंसेस क्या होगा, कौन कौन से वेरिएंसेस निकलेंगे। वेरिएंसेस सबसे पहले एमपीवी देखते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसकी वैल्यू हमारी क्या है, M2 माइनस M1। M2 की वैल्यू हमारी कितनी 2400 की, माइनस M1 की वैल्यू हमारी 1800 की। इसका मतलब 600 से हम प्लस में है, और प्लस को यहाँ पे हम फेवरेबल लिखेंगे। फेवरेबल का मतलब है हम अच्छी पोजीशन में है, प्राइस में हम अच्छी पोजीशन में है, इसलिए हम वहाँ पे प्लस सिंबल की जगह पे हम फेवरेबल का यूज करते हैं। और अगर हम निगेटिव में मतलब माइनस में होते हैं तो वहाँ पे हम एडवर्स पोजीशन में होते, तो वहाँ हम माइनस के सिंबल का यूज नहीं करते हैं, और वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, शायद आ ही जाए इसमें। इसके बाद है हमारा MMV। MMV की वैल्यू हमारी M3 माइनस M1, ओ सॉरी M2 की, ये वैल्यू हमारी रहेगी क्या
नील। तीसरी वैल्यू हमारी एम वाई बी की, एम वाई बी की वैल्यू हमारी एम फोर माइनस एम थ्री की, ये वैल्यू भी हमारी क्या है, नील। क्यों नील है, क्योंकि यहाँ दोनों में ही एम थ्री का यूज है और एम थ्री की वैल्यू हमारी निकल नहीं सकती अभी, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए सिंगल ही तरीके का रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। उसके बाद है एम यू वी, एम यू वी है हमारा एम फोर माइनस एम टू, एम फोर माइनस एम टू है हमारा, एम फोर की वैल्यू है हमारी 2000 की और एम टू की वैल्यू हमारी 2400 की। अब देखिए यहाँ पे आ गया है माइनस में, तो माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे। 400 रुपये से हम 400 रुपये से हम एडवर्स पोजीशन में हैं, तो यहाँ पे ए लिखा जाता है। फिर इसके बाद जाते हैं एम सी बी में, एम सी बी की वैल्यू है हमारी एम फोर माइनस एम वन में, एम फोर है हमारा 2000 रुपये का माइनस एम वन है हमारा 1800 रुपये का। इसका मतलब हम 200 रुपये से हम फेवरेबल पोजीशन में। इस तरीके से सवाल होता है। इसका मतलब हमें यूजेस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यूजेस में हम एडवर्स पोजीशन में, बाकी प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस दोनों ही हमारे सही है। यहाँ पे किसी भी कॉस्ट कंटेंट को जो है यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। अच्छा, आइए लास्ट में एक और चीज देख लेते हैं, वेरिफिकेशन। बेसिकली वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन है हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट सही है कि नहीं है, या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। इसके लिए वेरिफिकेशन होता है। क्या है? पहला वेरिफिकेशन है हमारा एमसीवी की वैल्यू इक्वल होती है हमारी एमपीवी प्लस एम यूवी की, और दूसरा है हमारा एम यूवी की वैल्यू हमारी इक्वल होती है एम एम वी प्लस एम वाई वी की। तीसरा हमारा होता है एम सी वी की वैल्यू हमारी टोटल इक्वल होती है एम पी वी प्लस एम एम वी प्लस एम वाई वी। ये पहला है हमारा वेरिफिकेशन, ये दूसरा है हमारा वेरिफिकेशन, ये तीसरा है हमारा वेरिफिकेशन। इसके बेसिस पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए एक बार जो हमने किया है सवाल, इसको भी वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारे आंसर आए थे एम बी बी इक्वल टू 600 फेवरेबल पोजीशन में, एम बी बी था 400 एडवर्स में और एम सी बी था 200 फेवरेबल में। हम पहला वाला लगा सकते हैं आराम से, और तीसरा भी लगा सकते हैं। दूसरा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा एम एम बी और एम वाई बी की वैल्यू निकली नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एमसीबी है हमारा 200 फेवरेबल में, इक्वल है हमारा इसके एमपीवी के, जो है हमारा 600 फेवरेबल में, प्लस एमयूवी 400 एडवर्स में। इसलिए हम यहाँ पे ये वैल्यू निकाल रहे हैं। एमसीवी यहाँ पे हमारा 200 फेवरेबल में इक्वल टू एमपीवी है हमारा, एमपीवी की वैल्यू हमारी किसके, एमपीवी की वैल्यू हमारी निकली 600 फेवरेबल में, और प्लस एमएमवी की वैल्यू, और एमएमवी की वैल्यू हमारे पास दी है नहीं क्योंकि ये वैल्यू नहीं लाई है, और ये भी वैल्यू हमारे नहीं। बट जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, बेसिकली इस कंपेयर के केस में जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इस केस में भी हमने कंपेयर किया है, तो यहाँ पे एमयूवी की वैल्यू हमारी, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके थे, एमयूवी की वैल्यू 400 एडवर्स है,
यहाँ पे 400 एडवर्स है, यहाँ पे हमारी एडवर्स वैल्यू नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ना ही एमएमवी की वैल्यू है और ना ही एमवाईवी की वैल्यू है। तो अगर इससे पहले की वैल्यू देखें तो 20 की दोनों ही वैल्यूज हमें नहीं पता है, इसलिए ये वाली वैल्यू का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम एमसीवी की वैल्यू का यहाँ पे वेरिफिकेशन अगर हम करें तो यहाँ पे एमपीवी और एमपीवी की वैल्यू तो हमें पता है, बट ये दोनों वैल्यू नहीं पता है। बट इन दोनों वैल्यू का हमें टोटल पता है, जो हमारा है एमयूवी। एमयूवी का टोटल हमारा दिया हुआ है कितना? 400 एडवर्स में। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 600 फेवरेबल प्लस 400 एडवर्स। तो इस वैल्यू के बेसिस पे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। चल, तो फिलहाल खैर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो मिक्सिंग का सवाल होता है, मतलब जब एक से ज्यादा तरीके के रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जहाँ पे हम M3 की वैल्यू निकाल पाए, और M3 की वैल्यू निकालने पे हम MMV और MYV की कैलकुलेशन कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।